तूफान का कहर था। बिजली से आसमान दो हिस्सों में बंट रहा था। छोटा राहुल अपने कंबल में दुबका हुआ कांप रहा था। उसकी दादी आंखों में चमक लिए इंद्रदेव की कहानी सुना रही थीं, जो देवताओं के राजा थे और अपने सफेद हाथी ऐरावत पर सवार होकर बादलों में घूमते थे। राहुल ने इंद्र की जोरदार हंसी को गरज और उनके उग्र क्रोध को बिजली के रूप में कल्पना की। वह शक्तिशाली, राजसी और बेहद भयानक थे। साल बीतते गए। राहुल बड़ा हो गया। उसने इंद्र के बारे में और कहानियां सुनी, न केवल उनकी शक्ति के बारे में बल्कि उनकी करुणा के बारे में भी। उसने सीखा कि कैसे इंद्र मनुष्यों की प्रार्थनाओं से द्रवित होकर सूखे को हराते थे और बारिश लाते थे। उसने इंद्र के अपने लोगों के प्रति प्रेम, उनके कल्याण के लिए उनके बलिदानों के बारे में जाना। डर कम होने लगा, उसकी जगह विस्मय और कृतज्ञता की भावना ने ले ली। मेरा मानना है कि ईश्वर के साथ हमारे संबंधों के मूल में यही है। हम दोनों ही इसके प्रति आकर्षित और भयभीत हैं। एक द्वैत जो दुनिया भर में हमारे मिथकों और मान्यताओं में परिलक्षित होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां मानव मानस, हमारे गहरे डर और आकांक्षाओं की एक झलक पेश करती है। डर आदिम, सहज है। हम अज्ञात, बेकाबू उन ताकतों से डरते हैं जो हमारी दुनिया को पल भर में बदल सकती है। जैसे राहुल तूफान से डरता था, वैसे ही प्राचीन मनुष्य प्रकृति की उन शक्तियों से डरता था जिन्हें वह समझ नहीं पाता था। देवता इन शक्तियों के अवतार बन गए, शक्तिशाली, अप्रत्याशित, परोपकार और विनाश दोनों के लिए सक्षम। फिर भी इस डर के भीतर एक गहरी श्रद्धा निहित है। हम ब्रह्मांड के विशाल पैमाने, जीवन के जटिल नृत्य, उन रहस्यों से विनम्र हैं जो हमारी समझ से परे हैं। हम अपने से बड़े किसी चीज के लिए तरसते हैं, एक ऐसी शक्ति जो एक अराजक दुनिया में सुरक्षा, मार्गदर्शन और अर्थ प्रदान कर सके। इसी चाह से आस्था का उदय होता है, एक ऐसी उदार शक्ति में विश्वास का जो हम पर नजर रखती है। हिंदू देवताओं पर विचार करें। शिव, संहारक, अपनी उग्र तीसरी आंख से भय पैदा करते हैं। फिर भी वे दयालु तपस्वी भी हैं जो मुक्ति प्रदान करते हैं। विष्णु, पालनहार, शांति और सद्भाव का प्रतीक हैं। फिर भी वे बुराई को मिटाने के लिए नरसिंह, मनुष्य सिंह जैसे भयानक रूप धारण करते हैं। यह द्वैत केवल हिंदू धर्म के लिए अद्वितीय नहीं है। सभी संस्कृतियों में देवताओं को अक्सर मानवीय गुणों से युक्त माना जाता है। वे खुशी, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीक देवता अपने जुनून और प्रतिद्वंद्विता के लिए कुख्यात थे। उनकी कहानियां प्रेम संबंधों, विश्वासघातों और महायुद्धों से भरी हुई थीं। नॉर्स देवता थोर बहुत हद तक इंद्र की तरह अपनी ताकत के लिए पूजनीय थे, लेकिन अपने गरजते क्रोध के लिए भी भयभीत थे। यह मानव रूपता, मेरा मानना है कि एक परिचित दृष्टिकोण से परमात्मा को समझने की हमारी सहज आवश्यकता से उपजी है। हम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और कमियों को देवताओं पर प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे वे भरोसेमंद, यहां तक कि त्रुटिपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। यह बदले में उनकी कहानियों को और अधिक सम्मोहक, उनके पाठों को और अधिक गुंजयमान बनाता है। ईसाई धर्म में आदम और हवा की कहानी को ही लीजिए। प्रलोभन, अनुग्रह से पतन, ईडन से निष्कासन। यह मानवीय स्थिति प्रलोभन के प्रति हमारी भेद्यता, अच्छाई और बुराई दोनों के लिए हमारी क्षमता के बारे में बताता है। इसी प्रकार इस्लामी परंपरा अल्लाह की दया और न्याय पर जोर देती है, ऐसे गुण जो मानवीय अनुभव के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजक कथाएं नहीं हैं, वे नैतिक दिशा निर्देश हैं जो सही और गलत की हमारी समझ को आकार देते हैं। देवता अपनी खामियों के बावजूद अक्सर अपनी अपनी संस्कृतियों के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके कार्य नेक और दुष्ट दोनों सतर्क कहानियों के रूप में काम करते हैं, जो हमें नेक आचरण की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता हिंदू दर्शन की आधारशिला, अर्जुन द्वारा सामना की जाने वाली एक नैतिक दुविधा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध में फंसा हुआ एक योद्धा है। कृष्ण, विष्णु का अवतार, इस संकट से उंडा मार्गदर्शन करते हैं। कर्तव्य, धार्मिकता और निस्वार्थ कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। इसी प्रकार ईसाई धर्म में 10 आज्ञाएं, जो परमेश्वर द्वारा मूसा को प्रकट की गई थी, एक स्पष्ट नैतिक संहिता निर्धारित करती है, जो ईमानदारी, करुणा और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे गुणों पर जोर देती है।
पत्थर और दिलों पर अंकित ये दैवीय आदेश सहस्राब्दियों से मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करते रहे हैं। भाग 5। शक्ति की कीमत, घमंड और दिव्य प्रतिशोध। फिर भी शक्ति, यहां तक कि दैवीय हाथों में भी दोधारी तलवार है। मिथक अक्सर अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, सीमाओं को लांघने, प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती देने के खतरों के प्रति आगाह करते हैं। इकारस का पतन, जिसने अपने मोम के पंखों से सूरज के बहुत करीब उड़ान भरी थी, घमंड के खतरों की एक कठोर याद दिलाता है। राजा मिडास की कहानी, जिसे वह सब कुछ सोने में बदलने की शक्ति दी गई थी, जिसे वह छूता था, लालच की मोहक प्रकृति और जीवन के साधारण सुखों की सराहना करने के महत्व को दर्शाता है। इसी प्रकार प्रोमेथियस की कहानी, जिसने मानव जाति के लाभ के लिए देवताओं से आग चुराई थी, दैवीय अधिकार की अवहेलना के परिणामों पर प्रकाश डालती है। ये कहानियां सतर्क कहानियों के रूप में काम करती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि सबसे शक्तिशाली भी अपने कार्यों के परिणामों से मुक्त नहीं है। वे ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन के लिए विनम्रता, संयम और सम्मान के महत्व को रेखांकित करते हैं। भाग 6। सांत्वना की तलाश, जवाब ढूंढना। परमात्मा के साथ जुड़ाव की मानवीय आवश्यकता भय और नैतिकता से परे है। निराशा, अनिश्चितता और हानि के समय में हम जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों के सांत्वना, मार्गदर्शन और उत्तर के लिए स्वर्ग की ओर रुख करते हैं। हम प्रार्थना में, कर्मकांडों में इस विश्वास में सुकून पाते हैं कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। बाइबल में अय्यूब की कहानी, जो अकल्पनीय पीड़ा सहता है फिर भी अपने विश्वास में दृढ़ रहता है, मानव आत्मा के लचीलेपन और एक उच्च उद्देश्य में अटूट विश्वास का एक शक्तिशाली प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार महाभारत में द्रौपदी की कहानी, जो अपनी जरूरत की घड़ी में कृष्ण को पुकारती है, उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है जिन्होंने अपने विश्वास में शक्ति और सांत्वना पाई है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक प्रकाश है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, एक आशा जो हमें बनाए रखती है। वे निरंतरता की भावना, अपने से बड़े किसी चीज से जुड़ाव, एक अनुस्मारक प्रदान करते हैं कि हमारी व्यक्तिगत यात्राएं एक भव्य टेपेस्ट्री का हिस्सा है। भाग 7। मंदिरों से थेरेपी तक, आधुनिक दुनिया में दिव्यता की गूंज। इन प्राचीन कहानियों की गूंज हमारी आधुनिक, तेजी से धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भी गूंजती है। जबकि दुनिया के कुछ हिस्सों में संगठित धर्म का पतन हो रहा है, अर्थ, उद्देश्य और संबंध की मानवीय आवश्यकता बनी रहती है। हम इसे आध्यात्मिकता, स्वयं सहायता आंदोलनों और भौतिक संपत्ति से परे अर्थ की तलाश में देखते हैं। हमारे पूर्वजों को सताने वाले प्रश्न, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या मृत्यु के बाद जीवन है, हम एक सार्थक जीवन कैसे जीते हैं, आज भी प्रासंगिक है। हम मंदिरों के बजाय चिकित्सा सत्रों में, धर्म ग्रंथों के बजाय स्वयं सहायता पुस्तकों में उत्तर खोज सकते हैं। लेकिन मार्गदर्शन, आराम और अपने से बड़े किसी चीज से जुड़ने की अंतर्निहित लालसा अपरिवर्तित रहती है। भाग 8। डर और प्रेम का स्थायी नृत्य। भय और प्रेम, विस्मय और आशंका के बीच का नृत्य परमात्मा के साथ हमारे संबंधों को आकार देता रहता है। ये भावनाएं परस्पर अनन्य नहीं हैं, वे सह अस्तित्व में हैं। विश्वास, अनुष्ठान और आस्था की एक जटिल टेपेस्ट्री बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं। वे हमें हमारी अपनी मानवता, अंधेरे और प्रकाश दोनों के लिए हमारी क्षमता, एक ऐसे ब्रह्मांड में अर्थ के लिए हमारी शाश्वत खोज की याद दिलाते हैं, जो अक्सर हमारे अस्तित्व के प्रति उदासीन महसूस करता है। जब तक हम रात के आकाश को देखते रहेंगे, आश्चर्य और आदिम भय से भरे रहेंगे, जब तक हम जीवन के रहस्यों से जूझते रहेंगे और मूर्त से परे किसी चीज के लिए तरसते रहेंगे, देवताओं और मनुष्यों की कहानियां हमें मोहित करती रहेंगी, प्रेरित करती रहेंगी और हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। मानवीय यात्रा